حضرت باयजीद बस्तुम्मी रहमतुल्लाह अलैहि से यहूदी आलम का सवाल। बयान किया जाता है कि यहूदियों का बड़ा मजमा लगा हुआ था और उनका एक आलम उनमें तकरीर कर रहा था। हज़रत बायजीद बस्तुम्मी रहमतुल्लाह अलैहि जाकर इस मजमे में बैठ गए। उनके बैठते ही उनके आलम की जबान बंद हो गई। मजमे में शोर हुआ कि हज़रत बोलते क्यों नहीं। आलम ने कहा, हम में कोई मोहम्मदी आकर बैठ गया है, इसीलिए मैं खामोश हो गया हूं। उन्होंने कहा, इसे खड़ा करे, हम उसे कत्ल कर देंगे। कहा, नहीं, जो मोहम्मदी है वो खुद ही खड़ा हो जाए। हज़रत बायजीद बस्तुम्मी रहमतुल्लाह अलैहि खड़े हो गए। यहूदी ने कहा, मैं सवाल करूंगा तो जवाब देगा। बायजीद रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, मैं जवाब जरूर दूंगा। फिर हज़रत बायजीद बस्तुम्मी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, मैं भी एक सवाल करूंगा और तो भी इसका जवाब देगा। कहा, दूंगा। यहूदी आलम ने सवालात शुरू कर दिए। कहने लगा कि बताओ एक जिसका दूसरा नहीं। अपने फरमाया, अल्लाह एक है, इसके साथ दूसरा नहीं। कहा, दो बताओ जिसका तीसरा नहीं। फरमाया, दिन और रात, इसका तीसरा नहीं। कहा, तीन बताओ जिसका चौथा नहीं। फरमाया, लौह कलम और कुर्सी। तीन हैं, इसका चौथा नहीं। कहा, चार बताओ जिसका पांचवां ना हो। तो अपने फरमाया, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद ये चार हैं, इसका पांचवां नहीं। कहा कि पांच बताओ जिसका छठा नहीं। फरमाया, अल्लाह ने अपने बंदों पर 5 नमाजें फर्ज की हैं, 6 नहीं। कहा, 6 बताओ जिसका सातवां नहीं। फरमाया, अल्लाह पाक ने 6 दिन में ज़मीन व आसमान बनाए हैं, 7 नहीं। कहा कि 7 बताओ जिसका 8वां नहीं। फरमाया, मेरा रब कहता है कि मैंने 7 आसमान बनाए हैं, इसीलिए आसमान 7 हैं, इसका 8वां नहीं। कहा, 8 बताओ जिसका 9वां नहीं। फरमाया, मेरे रब के अर्श को 8 फरिश्तों ने पकड़ा हुआ है, 9वीं ने नहीं। कहा, वो 9वां बताओ जिसका 10 नहीं। फरमाया, हज़रत सालेह अलैहि अस्सलाम की कौम में 9 बड़े बदमाश थे, 10वां नहीं था। कहा, वो 10 बताओ जिसका 11वां नहीं। फरमाया, हज में कोई गलती हो जाए तो अल्लाह ने हम पर 7 रोजे वहां रखने और 3 घर पर रखने को कहा, इसीलिए ये 10 हैं, 11वां नहीं। कहा, वो 11 बताओ जिसका 12 नहीं। फरमाया, हज़रत यूसुफ अलैहि अस्सलाम के 11 भाई थे, 12 नहीं थे। कहा, वो 12 बताओ जिसका 13 नहीं। फरमाया, साल में अल्लाह ने 12 महीने बताए हैं, 13 नहीं। कहा, वो 13 बताओ जिसका 14 नहीं। फरमाया, हज़रत यूसुफ अलैहि अस्सलाम ने अपने बाप से कहा कि मैंने 11 सितारे देखे, एक सूरज देखा, एक चांद देखा जो मुझे सजदा कर रहे हैं, ये 13 हैं, 14 नहीं। कहा, वो बताओ क्या चीज़ है जिसको खुद अल्लाह ने पैदा किया, इसके बारे में खुद ही सवाल किया। फरमाया, हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम का डंडा अल्लाह की पैदावार है, लेकिन खुद सवाल किया, ए मूसा तेरे हाथ में किया है। फिर इस यहूदी आलम ने कहा कि बताओ सबसे बेहतरीन सवारी किया है। फरमाया, घोड़ा। फिर कहा, बताओ सबसे बेहतरीन दिन। फरमाया, जुमे का दिन। कहा कि बताओ सबसे बेहतरीन रात। फरमाया, लैलातुल क़द्र। कहा कि बताओ सबसे बेहतरीन महीना। फरमाया, रमज़ान अल मुबारक। कहा कि बताओ कौन सी चीज़ है जिसको अल्लाह ने पैदा करके इसकी अज़मत इकरार किया। फरमाया, अल्लाह ने औरत को मक्कार बनाया और उसके मक्र का इकरार किया। इसके बारे में इरशाद हुआ, औरत का मक्र बड़ा ज़बरदस्त है। हुजूर अकरम ने फरमाया कि मैंने नहीं देखा कि बड़े से बड़े अक्लमंद के कदम उखाड़ने वाली और कोई चीज़ हो सिवाय औरत के। फिर इस यहूदी आलम ने कहा, बताओ वो कौन सी चीज़ है जो बेजान मगर सांस लेती है। फरमाया, मेरा रब कहता है कि मुझे सुबह की कसम जब वो सांस लेती है। कहा, बताओ वो कौन सी 14 चीजें हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने इताअत का हुक्म दे दिया और उनसे बात की। फरमाया, 7 ज़मीन 7 आसमान। कुरान मजीद में बयान हुआ, अल्लाह ने 7 ज़मीनें 7 आसमान बनाए और उन 14 को खिताब फरमाया कि मेरे सामने झक जाओ। तो उन 14 के 14 ने कहा कि अल्लाह, हम आपके सामने झक रहे हैं। कहा, बताओ वो कौन सी चीज़ है जिसे अल्लाह ने खुद पैदा किया फिर अल्लाह ने इसे खुद खरीद लिया। फरमाया, अल्लाह पाक ने मुसलमान को खुद पैदा किया है और उनको खुद खरीद लिया जन्नत के बदले। कहा, बताओ वो कौन सी बेजान चीज़ है जिसने बेजान होकर बैत अल्लाह का तवाफ किया। फरमाया, हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम की कुश्ती पानी पर चली और चलते चलते जब बैत अल्लाह पर आई तो बैत अल्लाह के साथ चक्कर लगाए। कहा, बताओ वो कौन सी कब्र है जो अपने मुर्दे को लेकर चली। फरमाया, हज़रत यूनुस अलैहि अस्सलाम की मछली जो अपने अंदर हज़रत यूनुस अलैहि अस्सलाम को बिठाकर 40 दिन तक फुरती रही। लेकिन यह अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है कि हज़रत यूनुस अलैहि अस्सलाम को मछली के पेट में बिठाकर ना मरने दिया
نہ भूखा रखा, ना प्यासा रखा, ना बीमार किया और ना परेशान किया. कहा बताओ वो कौन सी कौम है जिसने झूठ बोला फिर भी जन्नत में जाएगी. फरमाया हजरत यूसुफ अलैहि के भाई, जिनके बारे में कुरान मजीद में बयान हुआ कि हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के भाई शाम को आए और बिक्री का खून कुर्ता के ऊपर मिलकर आए और झूठ बोला. हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को भेड़िया उठा के ले गया है, लेकिन हजरत यकूब अलैहि सलाम के इस्तिग़फ़ार पर, उनकी तौबा करने पर अल्लाह उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा. कहा बताओ वो कौन सी कौम है जो सच बोलेगी फिर भी जहन्नम में जाएगी. फरमाया यहूदी और ईसाई एक बोल में सच्चे हैं. यहूदी कहते हैं ईसाई बातिल पर हैं और ईसाई कहते हैं कि यहूदी बातिल पर है. इसमें दोनों सच्चे हैं. तो प्यारे दोस्तों, इसके अलावा तो और भी बहुत से सवालात हैं, लेकिन वक्त बहुत हो गया है, इसलिए बाकी को छोड़ रहा हूं. अब हजरत बायजीद बस्तमी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि अब मेरा भी एक सवाल है, मैं सिर्फ एक सवाल करूंगा, जवाब दोगे? कहाँ दूंगा? फरमाया मुझे बताओ जन्नत की चाबी क्या है. यहूदी आलम खामोश हो गया. तो नीचे मजमे से लोगों ने कहा कि बोलते क्यों नहीं, तुमने सवालों की बौछार कर दी और वो हर एक का जवाब देता रहा और आप एक का भी जवाब नहीं दे रहे. कहने लगा जवाब तो मुझे आता है, मगर तुम सब लोग मानोगे नहीं. फिर वो लोग कहने लगे अगर तो कहेगा तो हम मानेंगे. तो कहने लगा कि जन्नत की चाबी तो मोहम्मद अल रसूल अल्लाह है. तो जैसा कि अब सब ने देखा कि यहूदी आलम ने अब से इतने सवालात किए, लेकिन आपके एक सवाल ने इस यहूदी आलम को लाजवाब कर दिया. ये है सब हमारे दीन की बरकतें जो हमारे प्यारे नबी ने हमें सिखलाई है.